अखिलेश यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए इसलिए कानून बने हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं फयाज हुसैन जी का और पूर्णिमा जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनकी किताब विमोचन करने का मौका मिला। साथ ही हमारे कन्नौज के, गुरसाईगंज के स्वर्गीय खान अब्दुल हमीद खान वहशत के बहुत संकलन करके अच्छी किताब बनाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पढ़ दो शेर। एक मिनट रुके पहले प्रेस अगर पूछना चाहेगी तो ठीक है, नहीं फिर आप दो शेर बाद में पढ़ देना। पिछली बार भी कहा मैंने और फिर कह रहा हूं मैं, सरकार न जाने कहां ये पैसे को लेकर के जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर यह भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई बढ़ा करके इन्होंने पूरे के पूरे मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर भार डाला है। और गरीब ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या। क्या हम बचाएं और क्या खाएं, कैसे खाएं और कैसे बचाएं। इतनी महंगाई कर दी है भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए तर्क दे रहे हैं कि देश बनने जा रहा है, देश बनेगा इससे ज्यादा शर्मनाक और निराशा वाला कोई तर्क नहीं हो सकता। ये वही बात है जो मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप महंगाई के बाद भी उन्हें वोट दे आएंगे। अब उन बातों में आप हमें मत धकेलो। आपके यहाँ से आपके परिवार से प्रधानमंत्री ने 11 लाख का धनराशि दी है निर्माण के लिए, आप क्या कहेंगे? ये मैंने आपसे कई बार कहा, आप भी चंदा मत बोला करो। और जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? और फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7:30 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलिए 6 साल के ऋषि से जिसका IQ 180 है। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट 180 है। Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. जबकि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का IQ 160 था। मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी IQ 160 ही था। ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस
जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तानी है जिसे आईक्यू के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेंसा क्लब में शामिल किया गया। How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see. Can I see? जो कच्ची उम्र में सबके कान काटता है, सबसे छोटी उम्र का मोबाइल ऐप बनाने वाला विलक्षण बालक है। Who's smarter, you or your mama? I don't. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. That is Maska. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगलुरु के ऋषि शिव प्रसन्ना के साथ। I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. गुरुदेव ऋषि शिव प्रसन्ना, जय हो, जय हो। वो 6 बरस का चाचा चौधरी है जिसने 2 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया। 5 साल का होते होते हैरी पॉटर की पूरी सीरीज खत्म कर दी। You like Harry Potter? Yes. How many books are there? 7. 7. Yes. How long did you take to read all the books? First time I read 3 months. Huh. Second time I read 3 days. 3 days. Yes. और तो और लर्न विटामिन्स विद हैरी पॉटर नाम से किताब ही लिख दी। You actually written a book. Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. वो 4 साल 11 महीने की उम्र में ही 180 IQ के साथ मेंसा इंटरनेशनल की लिस्ट में शामिल हो चुका था। I want to become a scientist who helps needy people and helps protect Mother Earth. आ रहा है ये यंग जीनियस